जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर सियासत शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल का विरोध किया है। पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिल बीजेपी की मदद के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो बिल पर विचार करेंगे। सुन लेते हैं एक बार। जहां तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही दो चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर सियासत तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला 370 को लेकर अभी आया नहीं है और ये जम्मू कश्मीर में बदलाव पर बदलाव किए जा रहे हैं। 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। जहां तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ही दो चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र जी का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रविंद्र। जाहिर सी बात है कि कल जिस तरीके का भाषण गृहमंत्री अमित शाह का हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया, उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐतराज जताया। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है और ये बदलाव पे बदलाव किए जा रहे हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं, वो सरकार नहीं करा पा रही है। इसको कैसे समझा जाए? अब ये क्या सियासी लड़ाई जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले और जिसे कहा जाए नया रंग लेगी, नया रूप लेगी? देखिए, 370 हटने के बाद से ही चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सियासी तौर पर ये लोग, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सियासी तौर पर ये लोग के पास अब कोई काम नहीं बचा है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। वहां पर आतंकवाद घटा है, वहां पर पत्थरबाजी घटी है और यही बातें कल अमित शाह ने कहा था लोकसभा में। और जब बिल पास कराया जा रहा था उसमें बहस के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर एससी को आरक्षण दिया जा रहा है, एसटी को आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, जो विस्थापित है उनको वहां पर जगह दी जा रही है। इसमें फारूक अब्दुल्ला और दूसरे लोगों को ऐतराज क्यों होना चाहिए? जहां तक कोर्ट की बात है, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि स्टे नहीं हुआ है। उन्होंने नोटिस जारी किया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि नोटिस जारी हुआ तो उन्होंने कहा कि बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, ये कानून बन गया है। उस कानून में हम अमेंडमेंट के बिल लेकर आए हैं कि जो सीटों का है उसको आरक्षण को लेकर। उस बिल पर कोई स्टे नहीं लगा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, केवल नोटिस जारी किया गया। तो ये कतई आप भरमाने की कोशिश नहीं करिए। तो जाहिर तौर पर है जब सुप्रीम कोर्ट के मामला आएगा तब होगा, लेकिन अभी इस पर सियासत हो रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला। लेकिन सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ गए हैं और उस बढ़त में पूरे जम्मू कश्मीर के लोग शामिल हो गए हैं। खुशी का माहौल है, हिंसा कम हो गई है। इसमें आप भी सियासत मत करिए। इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जब इतनी सारी उपलब्धियां हो गई हैं तो फिर चुनाव होना चाहिए और इसी को लेकर शायद आपस में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।